इस दुनिया में जहां एक तरफ इंसान रोज तरक्की की नई इबारत रचते जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसी इंसान को देखें तो लगता है ये अपनी प्रकृति और अपने आसपास के वातावरण के लिए कितना गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। मनुष्य का विकास तय है, लेकिन उसके कारण आज जानवरों की विकास की स्पीड घटती जा रही है और यहाँ तक कि बहुत से जानवर दुनिया से लुप्त भी होते जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन और वातावरण प्रदूषण के चलते इन जानवरों के लिए रहने की जगह सिमटते चली जा रही है। आज के समय में हम इंसानों की वजह से सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि अब समुद्र में भी दिक्कतें होने लगी है, जो कि काफी खतरनाक है, क्योंकि शायद हम बार बार भूल जाते हैं कि हमारी सांस के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं महासागरों से ही आता है और इन्हीं सागरों में बसे कुछ समुद्री जीव हर दिन इस इंसानी निर्दयता का शिकार हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये बात आपसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जब एक कछुए का उदाहरण दिखा तब लोगों को लगा कि आखिर कितना मुश्किल होता जा रहा है इनका जीवन। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें इंसानों की गलती की वजह से एक कछुआ 19 सालों तक बेहिसाब दर्द सहता रहा। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप कछुए के बारे में कुछ जान लीजिए। बता दे, कछुआ कई वर्षों तक जिंदा रहने वाला जीव है। इसके शरीर पर एक कठोर शैल होता है जिससे सभी अंगों को सुरक्षा मिलती है। कछुए के बच्चे की सही देखभाल हो वो कई वर्षों तक जिंदा रह सकता है, यहाँ तक कि 100 वर्ष से भी ज्यादा समय तक। कछुए की कुछ प्रजातियां ऐसी है जिसकी सामान्य उम्र 50 साल से ज्यादा होती है, लेकिन वहीं एक प्रजाति ऐसी भी है जो 250 साल से भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जीन में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो इनके शरीर को वृद्ध होने से बचाती रहती है। अब आइए वापस से कछुए की दुख भरी दास्तान पर वापस आते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस कछुए का आकार बाकी सभी कछुओं से थोड़ा अलग है और इस कछुए का दर्द भी बाकी सभी लोगों से अलग है। अगर आप गौर से देखें तो इस कछुए का बीच का हिस्सा 2 भागों में बटा हुआ है। इसकी वजह से ये इस कछुए की बॉडी में प्लास्टिक के बोतल की रबड़ रिंग करीब 19 सालों तक फंसी रही थी। इस कारण कछुए के अंदरूनी हिस्से 2 भागों में बट गए। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कछुए की बॉडी में छोटी सी रिंग फंसी कैसे होगी। दरअसल ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब ये कछुआ छोटा था तो तैरते हुए उसकी छोटी सी देह इंसानों के फेंके हुए कचरे की वजह से प्लास्टिक के इस रिंग में उसकी अटक गई होगी। इस दौरान बेशक इस कछुए ने इसे बॉडी से निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन वो असफल हो गया होगा। फिर वक्त बीतता गया और कछुआ बॉडी में फंसी इस प्लास्टिक रिंग के साथ ही बड़ा होता चला गया। इस तरह जब कछुआ 19 साल का हुआ तब कुछ समुद्री वैज्ञानिकों को ये दिखाई दिया और उन्हें इसकी बॉडी कुछ अजीब लगी। इसीलिए समुद्री वैज्ञानिक इस कछुए को अपने साथ ले आए और उन्होंने इसकी बॉडी में फंसी रिंग काट के अलग कर दी। लेकिन रिंग निकल जाने के बाद उसकी बॉडी वैसी ही बनी रही, क्योंकि उसका विकास ही प्लास्टिक रिंग की वजह से ऐसा हुआ था। अब जरा सोचिए, यदि हमारी उंगली में कोई अंगूठी भी फंस जाती है तो हमारी जान निकल जाती है, और इस कछुए की पूरी बॉडी में ये रिंग 19 सालों तक यूं ही फंसी रही। इस बेचारे ने इसकी वजह से कितना दर्द और तकलीफ सही होगी। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। ऐसे न जाने कितने कछुए, मछलियां और समुद्री जीव इन्हीं प्लास्टिक कचरों की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते होंगे। ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई गई ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हमारी हरकतों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और अब भी हम नहीं सुधरे और प्लास्टिक का बहुतायत से उपयोग बंद नहीं करते तो भले ही हम तरक्की करके कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, हमारी जीवन तंत्र पूरी तरह से खराब हो चुका होगा। आज हम अपनी आसानी के कारण प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे कचरे में फेंक देते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, कचरे में गया ज्यादातर प्लास्टिक समुद्र में ही डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से समुद्री जीवों की जिंदगी नरक होती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक 1960 में पूरी दुनिया में सिर्फ 1% प्लास्टिक का इस्तेमाल होता था, लेकिन 2011 आते आते ये नंबर 10% पहुंच गया और अब ये कहा जाता है कि 2021 में करीब 12% तो पहुंच गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नुकसान क्या होगा। तो समुद्री जीवों पर ही अगर इसके नुकसान की बात की जाए
तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 2025 आते आते समुद्र से निकाली जाने वाली 3 टन मछलियों में करीब 1 क्विंटल प्लास्टिक होगा। अब आप सोचिए प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक होगा। हम इंसान हर रोज न जाने कितने प्रकार के सामान का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से अगर प्लास्टिक को सबसे नुकसानदायक कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हर रोज पुराने प्लास्टिक और इससे जुड़े सामान के कचरे बढ़ते चले जाते हैं। अन्य मटेरियल तो किसी तरह वक्त के साथ वातावरण में घुल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक कई सालों तक वैसा ही वैसा रहता है। आपको बता दें कि एक प्लास्टिक की थैली को डिकम्पोज होने में करीब 1 सदी का समय लग जाता है। ऊपर से हम इंसान इन प्लास्टिक और अन्य कचरों को सही से ठिकाने भी नहीं लगाते, जहां मर्जी हो वहां फेंक देते हैं, बिना ये सोचे कि इससे इस पर्यावरण और उसमें रहने वाले प्राणियों को क्या नुकसान हो सकता है। इस कड़ी में समुद्र में भी इन दिनों काफी कचरा देखा जाता है। समुद्र नदियों में फेंके गए इस कचरे का सबसे बड़ा नुकसान इसमें रह रहे जीव जंतुओं पर पड़ता है। ऐसे में कई बार आपके द्वारा फेंके गए कचरे की वजह से इन जीव जंतुओं की जान पर बन जाती है। लेकिन हम अपनी सहूलियतों पर समझौता न करते हुए समुद्री जीवों की जिंदगी को नर्क बनाते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए ही या यूं कहें ले इस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जिसके हम हिस्से हैं, उसी के लिए उनका होना भी बहुत जरूरी है। अब वो वक्त आ गया है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने आसपास कचरे को यूं ही ना फेंकें, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह के और भी कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर वो समुद्र हो या जमीन, ये हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए कि हमारे फेंके कचरे की वजह से कोई जानवर अपनी जान न गंवा बैठे। इसलिए कचरे को प्रॉपर तरीके से कूड़ेदान में डालें और जितना संभव हो प्लास्टिक उपयोग से खुद को पूरी तरह रोकें, क्योंकि अगर इस धरती का महासागर एक बार पूरी तरह से दूषित हो गया तो हमारी सांस में आने वाली ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। आशा करते हैं आपको कछुए की इस कहानी से समुद्री जीवों की स्थिति समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।